वीडियो देखने से पहले सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे क्लेम करना चाहता हूँ, या फिर कह सकते हैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो सभी के लिए है, खासकर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो सब का सब मैंने किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहा है, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य किसी की हत्या करना है, और ना ही मेरा कोई लेना देना है किसी की हत्या के रिगार्डिंग। मैं बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इस चीज़ का फ्रीडम हम सभी को है, और इस चीज़ को कानून प्रकृति के नियम अंदर लेता है। उसी चीज़ को कानून की भाषा में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। मेरे ये चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है उस सब का मैंने चीज़ अपने बायो में बताया, जो कि लिखा है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एजुकेशनल पर्पस, अवेयरनेस पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया है। और डिस्क्लेमर के साथ साथ मैं थोड़ी और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि भाई जो मैंने अनुभव किया है वो मैं चीज़ साझा करूँ, और अगर इस वीडियो से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऐसी अवेयरनेस पैदा हो जिससे कि इंसानियत जो है, जो बेवजह बर्बाद हो रही है, जो देसी बीज बर्बाद हो रहे हैं इन फ्रॉड बैंक नोट और डिजिट की वजह से, फ्रॉड करेंसी की वजह से, इलीगल कानून, इलीगल तरीके से बिना कानून के बनाए हुए फ्रॉड करेंसी जो चल रहा है, जिसकी अवेयरनेस कानून के जरिए या फिर किसी और चीज़ के जरिए नहीं करी जा रही, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे इस चीज़ को सही ढंग से डिस्क्राइब करने का। और इस बात का ध्यान रखना कि भाई अगर यदि तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक लगा रहा है यूट्यूब, मेरी वीडियोस को अगर यदि तुम यूज़ करते हो, यूट्यूब लगा रहा है, तो यूट्यूब का तुम्हारा अधिकार है यूट्यूब पे लीगल एक्शन करने का, क्योंकि मेरे चैनल की तरफ से तुम भर भर के मेरी वीडियो यूज़ कर लो, मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। यूट्यूब अगर यदि फिर भी स्ट्राइक लगा रहा है तो यूट्यूब से तुम कंपनसेशन लो, साथ के साथ अगर हो सके तो यूट्यूब को पूरा तुम देशद्रोह करके यूट्यूब को पूरा बंद भी करवा सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी को भी स्ट्राइक दूँ। खुला फ्रीडम है सभी को, मेरी वीडियो यूज़ करो ना करो, एडिटिंग करो, पर हाँ एडिटिंग करके किसी के को भी इतना गंदा ठेस या फिर कि किसी को मेंटली डिप्रेशन करके उसको सुसाइडल फोर्स करना या उसको गलत में मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इस चीज़ की परमिशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी परमिशन है जैसी मैंने वीडियो दी थी उस वैसी ही वीडियो दो, यहाँ पे सबटाइटल लगाओ, बस इतना ही मुझे इतना बनाना था। और मैं किसी कंपनी से खरीदा हुआ इंसान नहीं हूँ, सीधी सी बात। किसी ने भी मुझे बैंक नोट डिजिट नहीं दी है, मेरे परिवार ने वही डिजिट की लोन दी। वैसे तो रुपये में लोन मांगा था, लेकिन मिली डिजिट बैंक नोट, उसी से साइकिल खरीदी, जबकि हमारी मजबूरी है, हम तो रुपये में लेन देन करना चाहते हैं और लीगल रूप से लेन देन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी बन रही है क्योंकि हमें डिजिट ही प्रोवाइड कराई जा रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी गैर कानूनी तरीके से सब जगह लीगल करेंसी चल रही है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बर्बादी है। इसी चीज़ के ऊपर हम जनता सरकार मोर्चे के साथी जितने भी हैं बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मानस ले रहे हैं, और जो ये है जो अवेयरनेस है, जितना हमारी तरफ से कोशिश है, हमारी औकात है, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन बची रहे, इलीगल काम ना हो, प्रकृति के नियम के आधार पर हो, अकॉर्डिंग टू द नेचर हो। जो कुछ भी मैंने बोला वो सत्य बोला और कुछ नहीं बोला, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। और वैसे भी मैंने प्रकृति के नियम के आधार पर बोला जो कुछ भी बोला, मेरे को अधिकार है, मैंने किसी की हत्या नहीं करी है। अगर किसी को सच में लगता है कि मैंने हत्या करी है तो वो प्रूफ करके दिखाए मैंने हत्या करी है। मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने वॉल्यूम बढ़ाई है, वॉल्यूम इंक्रीज करी है, बस, और कुछ नहीं। तब तक के लिए इतना ज़्यादा है। बाकी वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड 1.1x या 1.2x पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे चैनल पे सब्सक्राइब फलाना ढिमकाना करो, बस प्लीज़ मेरी तरफ से जो ये थॉट्स दिए गए हैं ये जनता के सामने रखना है मुझे, ठीक है। ये रख के प्लीज़, अगर यदि किसी को लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो ज़रा मेरे को फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन करो और बताओ प्रकृति के नियम के आधार पर कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ। गलत हूँ तो प्रूव करो, सही हूँ तो सपोर्ट करो प्लीज़, ठीक है। अरे यार फिर धूप आने लगी है, वो बात अलग है। और सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, वो अलग ही लेवल की धूप होती है। जो मज़ा आता है ना, जो कानों में जो घरमाहट महसूस होती है, मेरे वैसे तो कान ठंडे हो जाते हैं, तो भाई मेरे को घरमाहट तो चाहिए होती है।
दूसरा मेरा इतना महंगा फोन है, कोई भी चोरी करके लेके जाएगा? नहीं भाई, अभी कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई भी चोरी करके लेके जाएगा, सब कुछ खुला एरिया है। ठीक है, चलो मैं साइकिल लेके आता हूँ, बहुत बोल दिया है, लेकिन डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी था। साइकिल देख पा रहे होगे, साइकिल है ना, ये नहीं देख पा रहे हो? ये वही साइकिल है जिसकी मैंने अभी मतलब अभी पूरी तरह से मैंने इसका वो निकाला ही नहीं है, जितनी भी सील है पूरी तरह से निकाला नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी नीचे आ गई है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। मैंने अभी साइकिल को थोड़ा पीछे इसलिए नहीं किया, मैंने कहा यार शंखपुष्पी पड़ी हुई है, यानी कि शंखपुष्पी। मैं थोड़ा अब आगे आ गया हूँ, तो मैं अब बता देता हूँ। साइकिल को मैंने इसलिए वहां रखा, अगर साइकिल के टायर पे देखोगे वहां पर एक पौधा उग रहा है जिसका नाम है शंखपुष्पी। मैं नहीं चाहता कि भाई देसी बीज बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं साइकिल को उससे थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ। और ऑफ कोर्स थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ इसमें, और मेरी आवाज़ और साइकिल में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई साइकिल को थोड़ा सा पास में करूँ, जिससे कि फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले नीचे करना पड़ेगा। यस, ज़्यादा लंबी वीडियो तो बन सकती है भाई, उसका मेजर रीज़न तो तुम्हें पता ही है भाई क्यों। और इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ओ भाई, तू इतना टाइट कैसे हो लिया? मतलब मेरी थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। ढीला हुआ, मैं दिखना चाहिए भाई किसी भी हाल में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो उसमें मेरे को दिखना चाहिए। साइकिल तो इतनी दिख गई है तो वो बहुत है, लेकिन और ऊपर करना पड़ेगा। थोड़ा मैं पॉज कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान करना ना पड़े। ठीक है, एंगल इतना सही है। और ऑफ कोर्स मैंने वीडियो काटी नहीं है, दोबारा से एक और वीडियो बना रहा हूँ। मेरा फ़ोन एक्चुअली में हीट हो रहा है। अब हीट होगा तो फ़ोन तो थ्रॉटल करेगा ही। फुल एच डी प्लस 60 FPS में कोई कूलर तो लगा नहीं है इसमें। दिक्कत ही बस यही आती है। साइकिल की अगर बात करें ना, साइकिल का मैं आप लोगों को बता, मैं पहली बात कोई प्रोफेशनल्स तो नहीं हूँ, और प्रोफेशनल्स का स्टैंडर्ड किसको पता है? वो ऑलरेडी प्रकृति के नियम के आधार पे जो लोग चलते हैं उन्हें पता है। स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ, शायद में भी आवाज़ आई नहीं होगी। और अगर देखा जाए ना इस साइकिल के बारे में, ये कौन सा मॉडल है मैं आपको बता देता हूँ। ये साइकिल TRX एयर, यानी कि एयर वेरिएंट है TRX सीरीज का। जैसा आईफोन एयर होता है ना, ठीक इसी तरह TRX एयर है मॉडल। अब आप कहोगे TRX एयर क्यों लिया, TRX प्रो क्यों नहीं लिया, या प्रो मैक्स क्यों नहीं लिया? पहली बात तो प्रो आता है, प्रो मैक्स नहीं आता, वो बात अलग है। TRX प्लस आता है। सैमसंग का एक स्लिम फोन आता है सैमसंग के एज नाम से, तो TRX एयर और सैमसंग के एज मान लो। फिर TRX प्लस भी आता है और TRX प्रो भी आता है। तो थोड़ा समझ होंगे टेक्निकल फील्ड के जो लोग रहते हैं, जो जानते हैं इन मामलों को। इमोटरेड की बात भी मैंने देखी है भाई, कंपनी ने जो बिल्ड क्वालिटी बनाई है ना, काफ़ी सही बनाई है। क्वालिटी इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर टक करके देखोगे, इसमें जो अलॉय फ्रेम इस्तेमाल किया गया है, एल्यूमिनियम अलॉय, काफ़ी सॉलिड है, स्टील से भी, जो कि लंबे समय तक चलेगी नहीं चलेगी इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अलॉय में जंग लगना या तो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि ये भाई लोहा कितना यूज़ किया है, क्योंकि स्टील में तो जंग कभी लगता नहीं है। स्टेनलेस स्टील में मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टेनलेस स्टील का कुकर है, खूब कुकर में खाना बनाया, आज तक कभी हुआ ही नहीं है, तो सेंस तो बनता नहीं है। दूसरे ब्रेक की अगर बात करें, ब्रेक में इन्होंने दे रखा है सेंसर। मैं चलो दिखाता हूँ कैसा दे रखा है। इसे थोड़ा सा यहाँ पे लॉक कर दो जिससे कि हिले ना। ब्रेक में किस तरह का सेंसर दिया है, उसको कनेक्शन कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ। और कंपनी ने ना बड़ा मजे से किया काम। यहाँ पर देखो, यहाँ है ब्रेक, ये दो ब्रेक है। यहाँ पे देख रहे हो कि ये दो चीज आ रही है, ये तो ब्रेक है, लेकिन ये एक वायर है जो कि सेंसर है इसमें लगा हुआ है। यस, यहाँ पे एक सेंसर लगा है जो कि सिग्नल देता है। कहाँ पर? मैंने बैटरी निकाल रखी है इसकी,
यहाँ पर जाता है, यानी कि ये यहाँ से कनेक्शन हो करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से निकलता है। और ऑफ कोर्स मैं थोड़ा जूमिंग का यूज़ करूँगा। हेलो देसी दग्गू, कहाँ गया? ये रहा। ओए आजा आजा, मतलब कुत्ते को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे एक वो है, एक तरह से कह सकते हैं एक स्मार्ट, कह सकते हैं स्मार्ट से या कंप्यूटिंग चीज कुछ है। एक तरह से कह सकते हैं साइकिल का जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसका मदरबोर्ड है। क्योंकि भाई अगर तुम सोचो, अगर पावर वाला सिस्टम अगर यहाँ होता डिस्प्ले के नीचे, तो कोई वो बहुत मोटा होता। मदरबोर्ड ही कंप्यूटर का इतना मोटा होता है, और मोबाइल फोन का अलग होता है, लेकिन वो कम पावर सप्लाई वाला होता है, वो पावर एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कम से कम 84 वाट्स है, 90 वाट्स के आसपास, क्योंकि 36 वोल्ट 10 एम्पियर का है, 360 वाट के आसपास मान लो, या फिर वो अपने आप से कैलकुलेट कर लेना। मैंने बैटरी जब हटाई ना, ये पहली बार तो डिटैचेबल है, यहाँ पे ये चीज़ें है चार्जिंग और उसके उसी के लिए इसी में ही हो जाता है। मतलब नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पावर सप्लाई का ही होता है, सिर्फ सिग्नल देने का या बैटरी के बीएमएस से कनेक्ट होने का वो होता है। क्योंकि बैटरी का यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे बैटरी का भी बताया जाता है। मैंने उसमें इसलिए बैटरी नहीं लगाई क्योंकि मुझे दिखाना था ये। अब बैटरी इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि हल्की भी हो गई है साइकिल, बैटरी की वजह से बहुत भारी सी हो जाती है, लेकिन स्टिल ये बहुत भारी है क्योंकि मोटर भी है और ऊपर से फ्रेम एल्यूमिनियम अलॉय का है, जो कि अलॉय के बाद तो एल्यूमिनियम थोड़ा भारी हो ही जाएगा, वो तो उसकी बात तो है ही। और कंपनी ने पता कैसे किया है, मतलब कंपनी से सीधा डायरेक्ट हमने मंगवाया, ठीक है, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी, लेकिन जब हम देखते हैं ना यहाँ पे कंपनी ने जिस तरह से असेंबल करके दिए ना, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की क्या थी कि ये तारे, मैंने जिन जिन लोगों की देखी है उनकी तारे जो है ना वो ज़्यादा ही खुली हुई है। अब कंपनी ने सीधे डायरेक्ट बनाई, तो कंपनी ने इस तरह से असेंबल करके दिया कि जो भाई ये भी तारे जुड़ी रहेंगी, मतलब ये सारी की कंबाइन हो जाएगी, जिससे कि ज़्यादा हिली डुले ना। अब मैं इसमें कुछ नहीं करने का, इसमें लॉक सिस्टम ऑलरेडी दिया जाता है। और हॉर्न क्या है, हॉर्न ये है, ठीक है। मैं कुछ बातें मैंने नेट पे सर्च करके देखी कंपनी की, उस पर कंपनी ये बताती है कि भाई इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है ना अगर कंट्रोल करनी है तो ये प्लस और माइनस को दोनों को एक साथ दबाना पड़ेगा कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद फिर तुम या तो प्लस 3 बार दबाओ या माइनस 3 बार दबाओ, दोनों में से कुछ भी बताओ, तुम्हारे सामने ब्राइटनेस का वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। मोटर की बात करें तो 250 वाट की ये मोटर है। 250 वाट अगर आप कानून के हिसाब से देखोगे तो 250 वाट बहुत होता है, एक इनफ एक स्टैंडर्ड है कि भाई इसमें कोई जरूरत नहीं है कोई भी लाइसेंस लेने की, यानी कि सरकारों की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले हराम के चौधे हैं वो साले, क्योंकि पता है भाई सिस्टम उन्हें फोर्स वैसे भी करता ही है, तो वो तो अपने बच्चे के लिए किसी को भी हत्या कर देंगे, उसकी तो कोई बात नहीं। ये बात तो जरूरी है मुझे एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे देखो ब्रेक का सिस्टम देखोगे ना, डिस्क ब्रेक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। भाई मुझे माफ़ करना भाई, वीडियो में मैं कुछ बताना भूल गया था, मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था और अब मुझे याद आ रहा है कि भाई मैंने क्या क्या गलतियाँ इसमें करी है वीडियो में। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मैंने उसकी गाइड नहीं पूरी तरह से पढ़ी थी साइकिल की, तो और षड्यंत्र के रिगार्डिंग भी दूसरा बाकी के पार्ट एंड जो दो एंड के जो 2-3 पार्ट रहेंगे वो अपलोड करूँगा मैं। वीडियो में मैंने बोला कि भाई डिस्क ब्रेक अच्छे हैं, दूसरा मैंने एल्युमिनियम अलॉय फ्रेम बोला, मेरे ध्यान नहीं रहा, मुझे पहले ही याद कर लेना चाहिए था, पर यह मेरे को पता नहीं, अब तो खैर पता है, पहले नहीं पता था। तो मैं भाई यही कहूँगा कि जो फ्रेम है ये हाई टेंसाइल स्टील का यूज़ किया गया है, ठीक है। और हाई टेंसाइल स्टील जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एल्युमिनियम अलॉय से भी। एल्युमिनियम अलॉय वाले बहुत ज़्यादा हल्के तो होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हाई टेंसाइल स्टील बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन जब गिरते हैं ना तो अच्छे खासे टूटते हैं। हाँ, उनको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। एल्युमिनियम बैंड हो जाएगा तो कम से कम रिपेयर किया भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन
स्टील का थोड़ा मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि स्टील का मैंने देखा है ना, स्टील का बर्तन बहुत आसानी मतलब जितना हार्ड होता है उतना ही, जितना दूर ऊंचाई से गिराओगे उतना ही वो गहरे लेवल का टूटेगा। तो अगला पार्ट ज़रूर देख लेना, ठीक है। जैसा मैंने पिछले पार्ट में बोला था, ये अपने हिसाब से वॉल्यूम एडजस्ट कर लेना। मैंने कोशिश करी है भाई वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने की। एक आता है उसमें कि भाई फीचर काइंड मास्टर में कि भाई वॉल्यूम को तुम इंक्रीज़ कर सकते हो, थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हो कई सिनेरियोज़ में। उस फीचर का भी मुझे याद नहीं है कि वो फीचर क्या है, बट जो है सो है, वो तो बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।